शराब तो चोरी छिपे बेचते हैं लोग, जिसमें हमारे विपक्ष के लोगों का ही मैक्सिमम लोग इस धंधा में लिप्त हैं। अच्छा, जो ये शराब दूसरे स्टेट से ला करके यहाँ बेचा करते हैं, अच्छा। वो धंधा बना चुके हैं इसको। अच्छा। और उसके बावजूद भी नीतीश जी का और नरेंद्र मोदी का शासन इस तरह का है कि वो रोड पर पी करके चल नहीं सकते हैं। जातिवाद का टैग यादव समाज पे ही क्यों लगा है? इसका कारण जान रहे हैं? ये हम आपके माध्यम से हम पूरा यादव समाज को बताना चाह रहे हैं। इसका कारण यह है कि जब लालू यादव का सरकार आया तो यादव समाज को वो इस तरह यूज किए और इस तरह पूरे यादव समाज को बिहार में रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि आप यादव समाज अगर लालू यादव को छोड़ के किसी और पार्टी में जाते भी हैं तो लोग जल्दी आप पे विश्वास नहीं करेंगे। ये इतना घृणित राजनीति किए थे लालू यादव, उसका देन है कि आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप यादव होकर यहाँ नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में क्या कर रहे हैं। तेजस्वी जी जो कर रहे हैं ना, उनके पिताजी जब इस समय में शासन कर रहे थे, उस समय रोजगार था, और रोजगार का नाम हम बता देते हैं। उस रोजगार का नाम था अपहरण उद्योग। उस समय स्कूल था चरवाहा विद्यालय। उस समय में ना ओमपुरी जी के गाल के तरह रोड हुआ करता था, और उनके पिताजी का सपना होता था कि हेमा मालिनी जी के गाल के तरह का सड़क बनाए। बिहार ने पिछले कई वर्षों में ये बहुत सारी रैलियां देखी हैं, और इन रैलियों का अस्तित्व कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा हुआ है। लगभग 20 साल का नीतीश कुमार का शासन बिहार में है और 11 वर्षों का शासन नरेंद्र मोदी जी का देश में है। अब जितने भी लोग हैं वो लगातार इन वर्षों पे सवाल उठा रहे हैं जो विपक्ष में है। आज पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक जनसभा है। उससे पहले पूर्णिया को सौगात दी जा रही है, एयरपोर्ट की, वंदे भारत की, और तमाम चाहे वो मखाना बोर्ड हो उनकी। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो पुरानी यात्राएं विपक्ष की हुई हैं, उन यात्राओं का बिहार की ज़मीन पर कोई प्रभाव है, और नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इतनी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, तो इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दी पैम्पलेट। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भास्कर सिंह हुआ। भास्कर जी, कहाँ से? हम कटिहार से हैं। कटिहार से। रैली पूर्णिया में आए, कटिहार से बड़ी दूर चल के आए जी। क्यों? देखिए, हम तो एक युवा हैं, और आप ये क्वेश्चन एक युवा से कर रहे हैं। आप एक बार कैमरा घुमाइए और हमारी मातृशक्ति, हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग यहाँ पहुँचे हैं, आप उनको देखकर समझ में आ जाएगा आपको कि ये लोग क्यों पहुँचे हैं। ये सारे लोग सीमांचल के हैं, और मोदी जी के नाम पे इतना उमंग, इतना खुशी, इतना जोश इनके अंदर में भर गया है कि यह स्वतः स्फूर्त अपने आप रैली स्थल पर पहुँचे हुए हैं। आप युवा हैं, और सवाल हम आपसे क्यों पूछे ये भी बता देते हैं। क्योंकि तेजस्वी जी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि बिहार का युवा सिर्फ जो है ना नेताओं के पीछे घूम रहा है, नौकरी रोजगार बिहार में कुछ नहीं है। नहीं, तेजस्वी जी जो कर रहे हैं ना, उनके पिताजी जब इस समय में शासन कर रहे थे, उस समय रोजगार था, और रोजगार का नाम हम बता देते हैं। उस रोजगार का नाम था अपहरण उद्योग। उस समय स्कूल था चरवाहा विद्यालय। उस समय में ना ओमपुरी जी के गाल के तरह रोड हुआ करता था, और उनके पिताजी का सपना होता था कि हेमा मालिनी जी के गाल के तरह का सड़क बनाए। अच्छा, तो तेजस्वी जी को तो वही नजर आएगा। तेजस्वी जी को अभी हम जहाँ खड़े हैं, आप कैमरा को नीचे कीजिए, सड़क देखिए। उनके पिताजी का जो कल्पना था वो पूरा हो गया है। तो इसलिए तेजस्वी जी को नजर नहीं आएगा। उनके पुत्र, राजद सुप्रीमो लालू यादव जी के जो पुत्र हैं, युवराज हैं तेजस्वी जी, 14 दिन में ना पूरा बिहार का यात्रा कर लिए। तो कैसे संभव हो पाया? उनके पिताजी ने किया इस सड़क का निर्माण। ये नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है, जो 14 दिन में बिहार घूम के चले जाते हैं। बिहार में जब घूमते हैं तो कहते हैं मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन बैठे हैं। जी, आपको हम बता देते हैं, सांप के बिल में गर्म पानी और तेजाब डालिएगा ना, तो उनके जो सपोले हैं ना, वो बाहर निकलेंगे ही बिल मिला के। वोट चोरी मोदी जी कर रहे हैं। चोर जो थे, वोट का गेम करके, बैलेट चोरी करके, बुलेट के बल पे जो चुनाव जीतते थे, आज सभी का नाम, जो लोग गलती से, साजिश से, षड्यंत्र से अपना नाम जुड़वा के चुनाव जीतने का काम करते थे, आज उनको हटा के फेंकने का काम हो रहा है। तो सांप के सपोले के बिल में गर्म पानी पड़ गया, तेजाब पड़ गया, तो बिल बिला रहे हैं। मोदी जी जितने राष्ट्र विरोधी हैं और जितने देश विरोधी हैं, उनके लिए तो काल बन के उभरे हुए हैं। सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का बात करेगा, मोदी जी का सीना 56 इंची का उनके साथ खड़ा रहेगा। कह रहे मोदी जी है ना देश में,
बिहार के लिए क्या, 11 वर्षों में मोदी ने बिहार को क्या दिया? बिहार को डबल इंजन की सरकार खींच रही है। जब एक इंजन ट्रेन को डबल इंजन फेल है। बता रहे हैं हम ना, उनको ईंटा के चश्मा की जरूरत है जिनको नजर आ रहा फेल है। पास उस समय थोड़ा था जब सड़क नहीं हुआ करता था, जब हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, प्लेटफॉर्म नहीं था, ट्रेन नहीं था, चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, वृद्ध विकलांग माता बहनों को पेंशन नहीं मिलता था। जिस समय में बहन बेटियां रोड पे 5 बजे के बाद निकलना बंद कर देती थी, हमारे जो अफसर थे, जो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग थे, उनके बच्चे 5 बजे के बाद सड़क पर नहीं निकलते थे, किडनैप किया जाता था और उसके एवज में, किडनैपिंग के एवज में रकम, मोटी रकम वसूला जाता था। आपको पता होगा कि यही राजद के सुप्रीमो के पुत्री का शादी था, पूरे पटना के शोरूम को बंद करवा दिया गया था और सारी गाड़ियां लेकर अपने लिए यूज किया गया था। वो दिन लोग भूल गए। मोदी जी ने क्या किया, नीतीश जी ने क्या किया? आज हमारे जैसा एक साधारण आदमी सरकार पर जो हमारे पहले के जो कलंकित करने वाली जो सरकार थी उस पर आवाज उठा रहा है। इतना हिम्मत देने का काम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के द्वारा ही ने किया गया है। आवाज उठाने का काम लोकतंत्र में होता है और मोदी तो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, ये आरोप है विपक्ष का। बैठाऊंगा आपके पास। क्या क्वेश्चन था? मोदी जी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। आप एक चीज दिमाग में डाल लीजिए कि भारत अभी जो पूरे दुनिया में जो हाहाकार मचा है, सिर्फ मोदी जी का ही देन है कि वो सुरक्षित है और उसका परिणाम, उसका प्रतिफल हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं। पिछले 4-5 साल के दरमियान में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, सभी का हाल आपने अपने आंखों से देख लिया है। सारे देश नेस्तनाबूद हो गए हैं और अगर हमारा देश बचा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के तरह के चौकीदार के कारण बचा है। अभी हाल फिलहाल का घटना है, हमारे पहलगाम में 28 निहत्थे लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादियों और आर्मियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। और ये मोदी जी के तरह का चौकीदार इस देश में था कि 13 दिन पुरते पुरते उन आतंकवादियों को और उनके आकाओं को तेरवी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। और लोग बोल रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र सुरक्षित हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और हमको गर्व है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के तरह का प्रधानमंत्री मिला है। चाचा, ये तो सारी बातें जो कर रहे हैं, रुकिए अभी कहाँ जा रहे हैं महाराज, ये तो सारी बातें देश लेवल पे कर दिए। फिर तेजस्वी जी इनका वीडियो देखेंगे, बोलेंगे देखिए चूरन चटाया हुआ है इनको। छोटा बात कर लेते हैं, शराबबंदी। बोलते हैं कि इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता जो है वो शराबबंदी है। प्रशांत जी भी कहते हैं कि हम आएंगे दूसरे दिन शराब चालू। तेजस्वी जी कह रहे हैं हम आए शराब चालू। लाखों का नुकसान हो रहा है बिहार का, बिहार पिछड़ा जा रहा है और शराबबंदी सिर्फ नीतीश जी का पैसा बनाने का एक कानून बन के रह गया। शराबबंदी बिहार को जितना अग्रसर कर रहा है, किस तरफ? आगे की तरफ। जी नहीं, आगे की तरफ। अच्छा, पहले यही शराब में हमारे बहू बेटी शाम 6 बजे के बाद रोड पर नहीं निकल पाती थी। अच्छा, वही बहू बेटी का शादी विवाह अगर हम करते थे तो उसमें तांडव होती थी। अच्छा, शराब के कारण किडनैपिंग और क्रिमिनल जो है एक दूसरे का हत्या मारपीट ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन आज वही शराब तो चोरी छिपे बेचते हैं लोग, जिसमें हमारे विपक्ष के लोगों का ही मैक्सिमम लोग इस धंधा में लिप्त हैं। अच्छा, जो ये शराब दूसरे स्टेट से ला करके यहाँ बेचा करते हैं। अच्छा। वो धंधा बना चुके हैं इसको। अच्छा। और उसके बावजूद भी नीतीश जी का और नरेंद्र मोदी का शासन इस तरह का है कि वो रोड पर पी करके चल नहीं सकते हैं। हम आज आराम से शादी विवाह करते हैं, कोई जग प्रयोजन करते हैं और हमारी बहू बेटी रात 10 बजे भी बाजार से आकर के घर पहुंचती है और कोई रास्ता में उसकी छेड़खानी नहीं कर सकता है। अच्छा। इनके राज्य में अगर कोई छेड़खानी करता है या कोई ऑकरेंस करता है तो उसका व्यवस्था हो जाती है, उसका तुरंत एक्शन लिया जाता है और वो जेल के अंदर जाते हैं। अच्छा। जो पहले नहीं हुआ करता था। कोई नाम क्या है आपका? राधेश्याम गिरी। राधेश्याम जी, मोदी जी या नीतीश जी के आने से आपके जीवन में क्या बदला? प्रशांत जी यही पूछ रहे हैं ना कि जिला नेता बन गए, ये बन गए, वो बन गए, लेकिन आम आदमी के जीवन में क्या बदला? आम आदमी के जीवन में हर तरह से, किस क्षेत्र में इन लोगों ने काम नहीं किया है। अच्छा। महिलाओं के लिए, गरीब गुरबा के लिए हर तरह की योजनाएं इन्होंने दिया है। योजनाएं सिर्फ कागज में है, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, ये आरोप है विपक्ष का। नीतीश बाबू तो अब अपने मन से चल भी नहीं पा रहे हैं। एक छोटी सी उदाहरण हम देते हैं। मैं कटिहार का हूँ और मिर्चाईवाड़ी क्षेत्र से हूँ।
मिर्चावाड़ी अंबेडकर चौक से और सहायक थाना के बीच में मुश्किल से 10 दुकानें लगा करती थी फुटपाथी। अच्छा। आज के डेट में कम से कम 1,500 दुकान लगती है। 1,500 परिवार उन्हीं के द्वारा दिए गए पैसों से बिजनेस करके आज डेवलप हो रहे हैं। अच्छा। तो ये जो स्वरोजगार की योजनाओं के तरफ जो सरकार की पहल है वो लोगों को उच्च कोटि की जीवन शैली दे रही है। गौरव यादव। यादव जी यहाँ क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को देखने आए हैं। अरे, लालू जी नाराज हो जाएंगे। देखिए, यही हम आपके मीडिया यहाँ हम खड़े ही इसलिए थे कि आपके मीडिया के माध्यम से हम अपने यादव समुदाय से एक बात बोलना चाह रहे हैं। देखिए, सब लोग कहती है कि भाजपा का कोर वोटर फॉरवर्ड है, नीतीश कुमार का कोर वोटर कुर्मी है, चिराग पासवान का कोर वोटर पासवान समाज है, तो उसी प्रकार राजद का भी कोर वोटर यादव है। लेकिन ये सिर्फ जातिवाद का टैग यादव समाज पे ही क्यों लगा है, इसका कारण जान रहे हैं? ये हम आपके माध्यम से हम पूरा यादव समाज को बताना चाह रहे हैं। इसका कारण ये है कि जब लालू यादव का सरकार आया तो यादव समाज को वो इस तरह यूज़ किए और इस तरह पूरे यादव समाज को बिहार में रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि आप यादव समाज अगर लालू यादव को छोड़ के किसी और पार्टी में जाते भी हैं तो लोग जल्दी आप पे विश्वास नहीं करेंगे। ये इतना घृणित राजनीति किए थे लालू यादव, उसका देन है कि आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप यादव होकर यहाँ नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में क्या कर रहे हैं। लेकिन ये लालू यादव का देन है, ये श्री तेजस्वी यादव का देन है। यादवों को बोलने की आजादी, बराबर बैठने की आजादी, वो लालू यादव ने दिलवाई। ये एकदम आप गलत बोल रहे हैं और हम नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं। ये गलत बोल रहे हैं। आप जान लीजिए, हम यादव समाज से आते हैं, हम अपने बल पे जीते हैं। कोई लालू यादव और तेज प्रताप और तेजस्वी नहीं आए हैं और मुंह में बोली दिए हैं। हम यदु हैं, हम जहाँ हैं अपने बल पे हैं, अपने ताकत से हैं। किसी भी ऐसा नहीं है। लालू यादव थे, उससे पहले क्या कुछ नहीं है। अभी एक फिल्म आ रहा है 120 वीर अहिर, क्या है वो? रेजांगला लोग कौन है? लालू यादव गए थे क्या युद्ध लड़ने? तेजस्वी यादव गए थे युद्ध लड़ने। अरे इनके यादव समाज का उत्थान नहीं हुआ है। यादव समाज को देखिए, लालू यादव राजद पार्टी जो है ये यादव जातिवाद का रूप देके, रंग देके ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद किया है। ठीक है, इसका जीता जागता प्रमाण है। आज जो हमारे भाजपा में जो आपका ये है नित्यानंद राय हो, रामकृपाल यादव हो, कौन है वो? सब यादव है। कहाँ थे वो? सब राजद में थे। कहाँ आए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना जात के नाम पे परिवारवाद का राजनीति की है और आज भी वही करने का काम कर रहे हैं। जी, आज भी वही करने का एकदम आज भी वही करने का काम कर रहे हैं। वोट चोरी अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। अरे सर मानना चाहिए, 14 दिन में आए, पूरे बिहार घूम के चले गए और वो वोट अधिकार यात्रा, वोट अधिकार की क्या है? कई गो राजद का जिला अध्यक्ष, कई गो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, एगो भी सुधार करने के लिए नाम दिया हो? 11 प्रश्न पूछे हैं मोदी जी से, उस पे क्या कहिएगा? कौन कौन प्रश्न? नौकरी, बेकार अस्पताल, जंगल राज, इंडस्ट्री। भैया देखिए, सबसे पहली बात, जंगल राज तो उनका है, वो जबरदस्ती किसी को थोप रहे हैं। पहला एक चीज ही जान लीजिए। अरे उस टाइम का आंकड़ा निकाल लीजिए, आज का आंकड़ा निकाल लीजिए। आज ज्यादा क्राइम है, उस टाइम कम क्राइम। उनका पिताजी का जब तबीयत खराब हुआ था, काहे विदेश गए थे इलाज कराने? उन्हीं का सरकार था, तो काहे नहीं बिहार में इलाज करा रहे थे? जब इतना ही अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था उनका था तो काहे गए थे बाहर? बिहार से बाहर काहे गए थे? अगर उनको अपने काम पे इतना ही विश्वास था तो जब उनके पिताजी का तबीयत खराब हुआ, चारा चोर लालू यादव का, तो काहे गए थे? बिहार से बाहर काहे गए? बिहार में काहे नहीं इलाज करा लिए? हाँ, जंगल राज तो उनके ऊपर माथा पे कलंक लगा हुआ है। उसको मिटाने के लिए अरे भ्रमित तो करना होगा ना समाज को, देश को, किसी ना किसी। रोजगार का क्या कहिएगा, जो ट्रेनों में भर भर के लोग जा रहे हैं बाहर? अरे भैया देखिए, ट्रेनों में रोजगार ऐसा तो नहीं है कि पहली बार जा रहा है। कमाने के लिए, स्वरोजगार के लिए सब अपने अपना आजाद है। कहीं भी जाके कोई जहाँ 2 रुपया ज्यादा कम बेच सब कमाएगा। यहाँ काम नहीं है इसलिए जा रहे हैं। यहाँ काम इसलिए नहीं है भैया, अगर कहीं पे गड्ढा कर दिया गया है और कहीं पे उस गड्ढा को भरना होगा तो उस गड्ढा को भरने के लिए कहीं ना कहीं तो मट्टी कोरना होगा ना भैया। तो जो लालू यादव 15 साल 20 साल जो सरकार को, बिहार को जो पीछे ढकेला है, उसको बराबर करने के लिए तो भैया पहले तो बराबर समतल करना होगा ना। तो ये उसको अनुयायी किया जा रहा है, उसको भरा जा रहा है। जो ये गड्ढा बाप बेटा ये लोग करके गया है, इतना बड़का गड्ढा है कि 11 साल से 10 साल से भरे ही कैसे नहीं भरा है भैया? भरा नहीं तो आप यहाँ खड़े हैं ना भैया, ये रोड पे है ना भैया, ये रोड भरा नहीं है तो भैया इतना अच्छा कैसे हो रहा है भैया? हाँ, इतना अच्छा ये रोड कैसे बन गया भैया? हाँ, अगर गड्ढा भरा नहीं तो ये रोड कैसे बन गया भैया? क्या ये रोड में ऐसे खड़ा हो जाते हैं? क्या तेजस्वी या राहुल गांधी ऐसे मोटरसाइकिल से फुड़फुड़ा के 14 दिन में पूरा बिहार घूर के चल जाते हैं?